हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ओके। दिमाग से काम लो। अक्सर हम जब भी किसी से कहते हैं कि दिमाग से काम लो तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर ब्रेन। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। दिमाग से काम लो। इस प्रकार हम बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। ओके। कोशिश करते रहो। जब हम किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि कोशिश करते रहो तो हम इंग्लिश में कहेंगे कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ओके। इस प्रकार हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बारे में सोचो। जब हम अक्सर किसी से भी बात करते रहते हैं और हम यह सेंटेंस बहुत बार बोलते हैं कि इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। ओके। हमारा अगला सेंटेंस है उसे जाने दो। जब हम किसी से बात करते हैं और कहते हैं उसे जाने दो तो हम इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं। यदि आपको किसी से ये कहना है कि कोई बात नहीं तो हम इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है छेड़ना बंद करो। अक्सर हम इस सेंटेंस को कई बार बोलते हैं कि छेड़ना बंद करो। यदि आपको कोई छेड़ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कहिए स्टॉप टीचिंग। छेड़ना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। छेड़ना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। छेड़ना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है रोना बंद करो। यदि कोई रो रहा है और आप उससे बोलना चाहते हैं कि रोना बंद करो तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। इस प्रकार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ। ओके। हंसना बंद करो। यदि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा हंस रहा है और आप उससे बोलना चाहते हैं कि हंसना बंद करो तो हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप लॉफिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लॉफिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लॉफिंग। ओके। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इधर दो। यदि आपको किसी चीज़ के लिए कहना है कि किसी चीज़ से को मांग रहे हैं आप और कहते हैं कि इधर दो मुझे या इधर दो तो आप इंग्लिश में इस प्रकार कहिएगा गिव इट हियर। इधर दो, गिव इट हियर। इधर दो, गिव इट हियर। ओके। नेक्स्ट है किसे पड़ी है। अक्सर अब जब बहुत बार आप कहते हैं ना इस सेंटेंस को कि किसे पड़ी है या किसको पड़ी है इतनी तो आप इंग्लिश में कहिए हु केयर्स। किसे पड़ी है, हु केयर्स। किसे पड़ी है, हु केयर्स। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है दूर रहो। जब हम किसी से कहते हैं कि दूर रहो या हमसे दूर रहो तो हम इंग्लिश में कहेंगे स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ही आप भी बोलना सीख जाएंगे। ओके गाइस। नेक्स्ट है पीछे देखो। जब आप किसी से कहते हैं ना कि पीछे देखो, आप बता रहे होते हैं चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों उन्हें यही कहते हैं हम कि पीछे देखो तो आप इंग्लिश में कहेंगे लुक बैक। पीछे देखो, लुक बैक। पीछे देखो, लुक बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है अंदर देखो। जब आप किसी से कह रहे हैं कि अंदर देखो तो आप इंग्लिश में कहेंगे लुक इनसाइड। अंदर देखो, लुक इनसाइड। अंदर देखो, लुक इनसाइड। ओके। अंदर को हम इनसाइड कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है
इसे संभालो। जब हम किसी चीज को संभालने की बात करते हैं और कहते हैं कि इसे संभालो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हैंडल दिस। इसे संभालो, हैंडल दिस। इसे संभालो, हैंडल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है बातें करना बंद करो। जब कोई बहुत ज़्यादा बात करता है और आप उसे हमेशा यह कहते हैं कि बातें करना बंद करो, तो आप इंग्लिश में कहिएगा स्टॉप टॉकिंग। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। मेरा यकीन करो। जब आपको किसी से बताना है, यदि आपका कोई यकीन नहीं करता है, तो आप इस सेंटेंस को कई बार बोलते हैं, मेरा यकीन करो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे बिलीव मी। मेरा यकीन करो, बिलीव मी। मेरा यकीन करो। जल्दी आओ। जब आप किसी को बुला रहे हैं और आपको जल्दी बुलाना है, तो आप हमेशा यही कहते हैं कि जल्दी आओ। तो इंग्लिश में कहिए कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वापस आओ। जब आपको किसी को वापस बुलाना है और आप उससे कहते हैं कि वापस आओ, तो आप इंग्लिश में कहिए कम बैक। वापस आओ, कम बैक। वापस आओ, कम बैक। नेक्स्ट इज चुप रहना। मुझे देखो। जब आपको किसी से ये कहना है कि मुझे देखो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी। मुझे देखो, लुक एट मी। मुझे देखो, लुक एट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है चुप रहो। जब आपको किसी से कहना है, कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और कहना है कि चुप रहो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे बी क्वाइट। चुप रहो, बी क्वाइट। चुप रहो, बी क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सहमत हूँ। यदि आपको किसी बात के लिए अपनी सहमति बताना है और कहना है कि मैं सहमत हूँ, तो आप इंग्लिश में कहिएगा आई एग्री। मैं सहमत हूँ, आई एग्री। मैं सहमत हूँ, आई एग्री। मुझे नहीं पता। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप इंग्लिश में कहिए आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मदद करूँगा। यदि आपको किसी से कहना है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो कहेंगे मैं मदद करूँगा। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प। मैं मदद करूँगा, आई विल हेल्प। मैं मदद करूँगा, आई विल हेल्प। उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो। आपको किसी से कहना है कि उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो, तो इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो। नेक्स्ट इज तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और इसके आगे आपको और किस टाइप के सेंटेंस पढ़ना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।